गाइज ये जो गैजेट्स मेरे आगे रखे हैं ना, ये बहुत स्पेशल है। मतलब ये 212 वॉट का पावर बैंक है यार, बहुत क्रेजी बात है। या फिर ये जो गैजेट है ना, ये ऑटोमेटिक नील कटर है भाई, ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। या फिर इस माउस को देखो कितना फ्यूचरिस्टिक है। ऐसी ये जो गैजेट है एकदम अलग चीज है। और ये सारी चीजें जो है मैंने इंपोर्ट कराई है। मेरे को एक वेबसाइट मिली फरपर नाम की, और इस वेबसाइट पे ना बहुत ही कूल गैजेट्स थे। मेरे को पहले लगा कि यार शायद इंडिया में इंपोर्ट करूंगा ना तो कस्टम्स में फंस जाएगा, परेशानी होगी। बट स्टिल जब मैंने ऑर्डर करे एज सच कोई भी मुझे कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ी, क्योंकि प्राइस में इंक्लूड थी। और ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे गैजेट्स ऑलरेडी मंगा रखे हैं, तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। तो इसी बात पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं आपको बहुत कूल गैजेट्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस वाले गैजेट से स्टार्ट करेंगे। गाइस मुझे पता है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार कोई VR गैजेट होगा, मैं इसको पहनूंगा मुझे कोई डिस्प्ले दिखेगी। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये गैजेट जो है हमारी आईज, हेड और नेक को मसाज कर सकता है। और ये काम कैसे करता है, इसको मैं अब लाइव आप लोग के सामने पहनूंगा। सबसे पहले तो इसके आगे प्लास्टिक हटा लेते हैं। अब इस गैजेट में यहाँ पर टॉप में नेक वाली साइड में रोलर्स है। मैं इनको अगर ऐसे करूंगा ना, ये देखो ये हाइट एडजस्ट करेंगे। तो मेरे को अगर इसको पहनना है तो बेटर फिटिंग होनी चाहिए, जिससे मेरे को बहुत अच्छी मसाज मिले बेसिकली। अब मैं सीधा इस गैजेट को वेयर करता हूँ और बताता हूँ मुझे क्या क्या सेंसेशन होती है, ठीक है ना, कैसी मसाज ये एग्जैक्टली में दे पाता है। तो बैक साइड में जो ये रोल है मैं इसको कर रहा हूँ, जिससे मेरी आईज पे प्रेशर बढ़ रहा है और अच्छी फिटिंग हो रही है। ऐसे ही अपर वाली साइड में रोलर है, मैंने ये भी लगा दिया। आई नो मैं अभी देखने में एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट लग रहा हूँ, बट कोई नहीं, इसको ट्राई करके देखता है। आई थिंक यहाँ पे बटन है, प्रेस में कर देता हूँ, देखते कैसी मसाज ये देता है। अभी दूसरी लैंग्वेज में कुछ बोला इसने, गाइस स्टार्ट तो हो गया है। अभी आंखों पे प्रेशर आ रहा है, और अब नेक पे वाइब्रेशन हो रही है, और अब सर पे जो है प्रेशर आया है। बट अभी क्या हो रहा है कि मेरे नेक पे वाइब्रेशन आ रही है, आंखों पे बहुत हीट आ चुकी है। हीट अच्छी लग रही है गाइस आंखों पे जो आ रही है ना, और ऐसे प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर फिर दोबारा से आ रहा है। तो मसाज तो ये कर रहा है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा और टेस्ट करना पड़ेगा। आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई क्या कर रहा है यहाँ पर कैमरे के आगे। वैसे ना ब्लूटूथ कनेक्ट करके ना हम अपने खुद के गाने भी इसमें चला सकते हैं। अच्छा गाइस थोड़ी देर हो गई है मेरे को इसको ऐसे वियर करे, और बहुत अलग अलग पैटर्न में मसाज कर रहा है बेसिकली। बट आई थिंक इसको मैं अब हटा ही देता हूँ, बंद कर देते हैं। मैं बोलूंगा हाँ, आंखों पे जो हीट आ रही थी ना वो अच्छी लग रही थी मेरे को, और सेम टाइम पे जब नेक पे वाइब्रेशन आती है वो मुझे थोड़ी सी चीप लग रही थी, वो अननेसेसरी भी लग रही थी। और जो हेड पे ये प्रेशर दे रहा था, मतलब बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, वो तो मेरे को लगा कि ऐसा काम ही नहीं कर रहा। अभी मैंने कुछ अपने टीम मेंबर्स को बोला कि यार इसको वियर करके देखो, ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसा है। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि लाइक ये ठीक ठीक काम कर रहा है। बस एक ही मेरे टीम मेंबर को पसंद आया कि हाँ भाई जो आंखों पे हीट आ रही है वो अच्छी है। और वैसे बता दूं ये Xiaomi का गैजेट है, ये 3D हेड मसाजर है जो कि Xiaomi ने बनाया है। बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए देखना कि Xiaomi ने लाइक इतना लेस इफेक्टिव गैजेट क्यों बनाया है। मतलब 17,000 रुपए का मैंने इसको खरीदा है। इसमें जो मटेरियल यूज करा है ये अभी से पील होने लगा है। मतलब ये जो वीगन लेदर है या फिर किस तरीके का लेदर यूज करा है, ये तो बिल्कुल लो क्वालिटी है। आई मीन प्राइस के हिसाब से मटेरियल और मैं बोलूंगा मसाज इतनी ज्यादा अच्छी है ही नहीं। और जो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम अपने खुद के गाने भी प्ले कर सकते हैं, वो ऑडियो एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, क्योंकि Xiaomi ने स्पीकर ही बहुत बेकार क्वालिटी का लगाया हुआ है। और प्राइस के हिसाब से Xiaomi का कहना है कि ये 6 से 7 बार मसाज कर सकता है 15 मिनट की, क्योंकि इसमें 2400 mAh की बैटरी लगी हुई है। और आप एक बार देखना, मैंने इसको जस्ट यहाँ पर रखा है, ये जो चीजें गिर रही है ये इसका सारा मटेरियल पील ऑफ हो रहा है बेसिकली। तो प्राइस के हिसाब से ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बोलूंगा आई थिंक ये गैजेट मंगाना पैसे वेस्ट रहा है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट गैजेट दिखाने वाला हूं वो तो गाइस फैंटास्टिक है, और ये भी Xiaomi ने बनाया है। इसका नाम है हाइपर चार्ज पावर बैंक 25,000, और मैंने इसको 9,000 रुपए का खरीदा है। आई नो 9,000 सुन के सबको लग रहा होगा कि भाई मैं इसको फैंटास्टिक कैसे बोल सकता हूँ, आफ्टर ऑल ये एक पावर बैंक है। एक्चुअली में एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये कंबाइंड आउटपुट 212 वोट का निकाल सकता है, जो कि एक पावर बैंक के हिसाब से आई थिंक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। और वैसे तो ये 25,000 mAh का पावर बैंक है, लेकिन आपको पता होगा कि जब भी हम कोई डिवाइस चार्ज करते हैं बीच में केबल होती है, चार्ज लॉस हो जाता है बीच में। तो इस पावर बैंक की जो रेटेड कैपेसिटी है वो 14,000 mAh है। और ये बातें सारे पावर बैंक के लिए एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर आप 10,000 mAh का पावर बैंक भी खरीदोगे तो आपको पूरा 10,000 mAh नहीं मिलता। बाकी इस पावर बैंक का डिजाइन अच्छा है यार। यहाँ पर जो है 2 USB टाइप C पोर्ट मिलते हैं, एक USB टाइप A है। इनमें से जो एक टाइप C पोर्ट है ना वो 140 वॉट
वॉट तक का आउटपुट दे सकता है, और जो दूसरा टाइप सी है वो 45 वॉट दे सकता है। और जो ये USB टाइप A डाला हुआ है ये भी कुछ सपोर्टेड डिवाइसेस के साथ 120 वॉट तक आउटपुट दे सकता है। नो डाउट ये फैंटास्टिक आउटपुट है, क्योंकि एग्जांपल के साथ समझना, आप एक टाइम पे इस पावर बैंक से एक मैकबुक प्रो को भी चार्ज कर सकते हो और एक आईफोन को भी, वो भी फुल चार्जिंग स्पीड पे। मैंने एक टेस्टिंग भी करी है, और आप देखो, मैं पहले आईफोन 17 प्रो मैक्स कनेक्ट करूंगा इससे, फिर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा करूंगा, और फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। आईफोन को इसने 1 घंटे 19 मिनट में फुल चार्ज कर दिया। ये बहुत अच्छा चार्जिंग टाइम है, क्योंकि बाकी चार्जर से आईफोन 1 घंटे 30 मिनट के राउंड लेता है फुल चार्ज होकर। और S25 अल्ट्रा की बात करूं तो 1 घंटे 4 मिनट में इस पावर बैंक ने फुल चार्ज कर दिया। और जब मैंने चार्जिंग टेस्ट इस पावर बैंक से स्टार्ट किया था तो पावर बैंक में 96% कैपेसिटी बची थी, और अब चार्जिंग टेस्ट ओवर होने के बाद देखो 43% कैपेसिटी अभी भी बची है, और नीचे ये भी लिखा हुआ है कितनी mAh बैटरी बची है इस पावर बैंक। और मैंने बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इस पावर बैंक को टेस्ट कर लिया है, और Xiaomi ने इसकी स्पेक शीट भी दी हुई है कि अगर आप अलग अलग पोर्ट से चार्ज करोगे तो क्या आउटपुट आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो फ्लाइट का रूल कहता है कि 100 वॉट आवर से ज्यादा आप पावर बैंक नहीं ले जा सकते, या फिर कोई भी बैटरी 100 वॉट आवर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, चाहे आपके लैपटॉप में क्यों ना हो। और इस पावर बैंक की बात करूं तो इसमें 90.8 वॉट आवर है, तो हम इसको फ्लाइट में भी ले जा सकते हैं। देखो, अगर आपको लगता है आप ऑन द गो रहते हो, आपको लैपटॉप भी चार्ज करना पड़ सकता है, आप बहुत सारे डिवाइसेस भी कैरी करते हो, चाहे ये 9,000 रुपए का है, लेकिन ये फैंटास्टिक गैजेट बोला जाएगा। मतलब अपने प्राइस के हिसाब से फिर ये चीजें ऑफर भी उस तरीके से कर रहा है, तो मेरी तरफ से भाई हाईली रिकमेंडेड गैजेट में से एक है। अब जो नेक्स्ट गैजेट है वो है तो देखो इंटरेस्टिंग। अब इस वेबसाइट पे ये फरपर की तरफ से एग ओपनर मिल रहा था, तो मेरे पास यहाँ पर एग है। देखते हैं भाई कि ये एग को ओपन कैसे करता है, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये एग व्हाइट और एग योक को अलग कर सकता है। तो आपके सामने लाइव ही करता हूँ और देखते हैं भाई काम कैसे करता है। तो भाई मैं एग को यहाँ पर रख देता हूँ, और जस्ट मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा, जो कि मैं धीरे धीरे करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एग्जैक्टली में बिल्कुल पूरा प्रेस कर देते हैं, और टेक्निकली देखा जाएगा तो इसने सच में एग को बहुत अच्छे से ब्रेक कर दिया है पूरा, और एग व्हाइट यहाँ पर नीचे आ गया है और एग योक यहाँ पर है। और अगर हम चाहे तो ये पूरी ट्रे हटा सकते हैं, जिससे पूरा एग जो है क्रैक होके सीधा हमारे बोल में आ जाए। गाइज, आई थिंक हम सेफली बोल सकते हैं कि जो लोग एग डेली कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा गैजेट है ये। और सिर्फ 1,000 रुपए का मैंने खरीदा है। 1,000 रुपए के हिसाब से मैं इसको ठीक बोल सकता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हो। अब गाइज लॉजिकली देखा जाए तो अमेज़न पे ये जो एग ओपनर, एग क्रैकर, ऐसे बहुत सारे गैजेट्स मिल जाते हैं बहुत इजीली, और 200, 300, 500 रुपए के अंडर भी मिल जाते हैं। बट जो मैंने आपको अभी गैजेट दिखाया ना, ये अमेज़न पे 3,000 रुपए का मिल रहा है। बट ये जो गैजेट है मैंने 1,000 रुपए का इंपोर्ट करा है। मुझे बस ये गैजेट जो है कन्वीनियंट लगा है। मतलब 1,000 रुपए के हिसाब से मैं वैल्यू फॉर मनी नहीं बोलूंगा, बट कन्वीनियंस तो देखो इसके अंदर है। बहुत इजीली सेपरेट कर दिया है इसने एग व्हाइट और येलो पार्ट। अब नेक्स्ट इस माउस की बात करते हैं। देखो, जब मैंने इस वेबसाइट पे इस माउस को देखा था ना, मैंने सिर्फ इसको डिजाइन के लिए ऑर्डर करा था, और मैं ना थोड़ा क्यूरियस था कि ऐसे डिजाइन वाले माउस को यूज कर पाएगा। और इस वेबसाइट पे 3,000 रुपए का मिल रहा था। थोड़ी देर तो मैंने सोचा कि भाई मंगाऊं या फिर नहीं, बट हाँ भाई मुझे टेस्ट करना था कि है क्या। और सरप्राइजिंग चीज पता क्या है, जब मैंने इसको पहली बार यूज करा ना, तो सच में यार ये कंफर्टेबल तो लगा मेरे को, क्योंकि पाम सपोर्ट के लिए जो छोटा सा सर्कल दे रखा है ना, ये सच में बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है पाम को। और इस माउस के मिडिल वाली एरिया में देखो, मैं यहाँ से ऐसे इसको निकालता हूँ, ये रिसीवर इन्होंने फिट कर रखा है। और इस रिसीवर को मैं वापस लगा के दिखाता हूँ, ऐसा लगेगा आपको कि यार ये ना सेफ लोकेशन पे नहीं है। पहले तो एटलीस्ट मुझे लगा था, बट इस रिसीवर को जब से मैंने यहाँ पर प्लेस करा है ना, ये हिलता नहीं है। बहुत क्लेवर डिजाइन है भाई ये। और ये जो बटन है ना, एकदम साइलेंट क्लिक के साथ आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है यार इसकी रिस्पॉन्स। और मैंने इस माउस को टेस्ट करा सबसे पहले मैकबुक प्रो के साथ, वो भी रिसीवर लगाकर। और अच्छी बात ये है कि बहुत कम ऐसे माउस होते हैं जो इतनी स्मूथ स्क्रॉलिंग देते हैं अगर मैक से कनेक्ट करो तो। और क्योंकि ये माउस इतना स्मूथली चल रहा है और सारी चीजें ऑपरेट अच्छे से हो रही है, तो यार मैं तारीफ करूंगा इस चीज की। और ये जो मिडिल में स्विच दे रखा है ना, ये RGB कंट्रोल करने के लिए, और यहीं से जो है माउस की DPI भी कंट्रोल हो जाती है। और जो RGB लाइटिंग है वो सिर्फ एजेस पे करी हुई है, तो ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लगती। अच्छा करा हुआ है भाई ये वाला काम भी। और जैसे कि मैंने बताया, यहीं से DPI भी कंट्रोल हो जाती है, तो कर्सर कितना फास्ट चलेगा वो माउस से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये चीज भी बहुत अच्छी है। बस इस माउस के बारे में मेरे को एक ही चीज अच्छी नहीं लगी कि यार मैंने मैकबुक के साथ जब इसको टेस्ट करना ब्लूटूथ के थ्रू, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बट ऑनेस्टली बोलूं, मैं एग्री करता हूँ 3,000 रुपए का माउस शायद एक्सपेंसिव लग सकता है कुछ लोगों को, बट जितना ये माउस कूल दिखता है ना, मुझे भाई पसंद आया। अब नेक्स्ट इस Xiaomi के स्पेशल एडिशन स्पीकर की बात करते हैं, और इसके ऊपर मैंने जो है YouTube की शॉर्ट भी बनाई थी। और जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था ना, बहुत ही कूल चीजें इसमें डाली हुई है। एक की चेन मिलता है, उस पे एक्सपेक्टो पेट्रोनम लिखा हुआ है, साथ में एक वॉन्ड भी मिलती है। और ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर मैश बनाया हुआ है, इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है। और फ्रंट में जो हैरी पॉटर लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है भाई गोल्डन फॉन्ट में। बेसिकली मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्पीकर लग रहा है भाई। और IP67 रेटिंग भी है, तो लाइक वाटर डैमेज भी हैंडल करेगा। और प्राइस की बात करो तो 3,800 रुपीज का है,
और देखो जब भी स्पेशल एडिशन की बात होती है ना, तो यार यहाँ पर प्राइस सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं होती, मतलब कलेक्टिबल्स बन जाते हैं बेसिकली। बट जब मैंने स्पीकर को टेस्ट करा ना यार, मैं बोलूंगा साउंड भी ये बहुत अच्छा कर रहा है। आई मीन इतना पोर्टेबल है, पॉकेट स्पीकर है। और जो Xiaomi ने यहाँ पर ट्यूनिंग कर रखी है ना स्पीकर की, यार साइज के हिसाब से मैं अच्छी ट्यूनिंग बोलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रेजी बेस है, बेस थोड़ा लैगिंग फील हो सकता है, लेकिन हर एक गाने इसमें जब हम प्ले करते हैं बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। आई मीन वोकल्स बहुत क्लियर आ रहे हैं इसके अंदर, ट्रेबल ही बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है Xiaomi ने भाई स्पेशल एडिशन बनाने के चक्कर में जो है सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बेसिक्स राइट है स्पीकर। और क्योंकि ये Bluetooth 5.3 सपोर्ट करता है, तो आप एक और ऐसा स्पीकर खरीद के उसको TWS मोड में चला सकते हो। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आप हैरी पॉटर फैन हो ना, आई थिंक आप इस स्पीकर को देख सकते हो। मुझे तो यार बहुत अच्छा लगा है। अब लास्ट बात करते हैं भाई इस ऑटोमेटिक नेल क्लिपर की। ये मैंने 3300 रुपीज का खरीदा है, और सिर्फ जब मैं इसको ऑर्डर कर रहा था ना, मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि भाई मेरे नेल कैसे कट कर सकता है गैजेट। आई नो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये काम कैसे करता है। मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। इस कैप को हटाना है, और यहाँ पर जो एक स्लिट है इसके अंदर अपना नेल यहाँ पर फिट कर दो, और ऊपर वाली साइड पे टच सेंसिटिव बटन है। अगर मैं इसको जैसे ही प्रेस करूंगा ना, ये फाइल करना शुरू कर देगा मेरे नेल को। बेसिकली ये ग्राइंड कर रहा है मेरे नेल को, और हम अपने फिंगर को ना ऐसे प्रेस करके रखना होता है कि लाइक कितना फाइल करना है नेल को। तो मैं इसको जब टेस्ट कर रहा था ना, पहले इंडेक्स फिंगर का मैंने नेल काटा, फिर मिडिल फिंगर का मैंने ट्राई किया, सही काम कर रहा था। बट जैसे रिंग फिंगर की नेल को मैं फाइल करने गया ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होती है, तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी फील हुई। और ये सेम चीज लिटिल फिंगर के लिए भी। बट अच्छी बात पता है क्या है, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है कि जैसे स्किन के पास से जाता है ना, तो ये फाइल नहीं करता। तो लाइक सेफ्टी पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत अच्छा गैजेट बना है। और ऊपर वाली साइड में यहाँ पर एक लाइट भी दे रखी है, जिससे हमें अपना नेल बहुत अच्छे से दिखता रहे। ऑनेस्टली अगर मैं एडल्ट्स की बात करूँ ना, तो जो हमारा मैनुअल नेल कटर होता है ना, मेरे हिसाब से वो फास्ट काम करता है, ज्यादा अच्छा है और सस्ता भी है। बट यहाँ पर एक डिफरेंट मोड दे रखा है किड्स के लिए, उसमें स्पीड कम रहती है, और जैसे कि मैंने बताया इसमें सेंसर रहता है, स्किन टच होते ही रुक जाता है। तो शायद से किड्स के लिए ये सही रहे, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, मुझे लगा यार बहुत ही फैंटास्टिक गैजेट होगा, पता नहीं कैसे नेल काटेगा, बट इतना कुछ खास नहीं है। बट स्टिल मैं बोलूंगा मुझे बहुत मजा आया इन गैजेट्स को ट्राई करने में, कि लाइक फॉरेन कंट्रीज में क्या क्या अवेलेबल है ऐसा, ये सब कुछ आज मुझे देखने को मिला, और मेरे साथ भाई आप लोग को भी देखने को मिल गया। बाकी जब पार्ट 2 आएगा उसमें और भी इंटरेस्टिंग गैजेट्स में दिखाने की कोशिश करूंगा। इतने आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन गैजेट्स में से आपका फेवरेट कौन सा गैजेट रहा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।